तो जितने भी चुनाव के परिणाम निकल कर आए हैं, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय का चुनाव परिणाम और इतिहास, 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी में सरकार गंवाने वाली केरल 10 साल के बाद पिनराई विजयन को कैसे माफ करेगी, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। जितने भी सर्वे ओपिनियन पोल हो रहे हैं, सब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। क्यों? इसलिए ऐसा दिख रहा है मित्रों कि केरल में एक लहर हिंदुत्व की भी चल रही है। केरल में हिंदुत्व की भी लहर चल रही है। यह चुनाव त्रिकोणात्मक होता हुआ दिख रहा है और इस त्रिकोणात्मक चुनाव में इतना तय मानकर चलिए कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यूडीएफ के बीच और एलडीएफ तीसरे नंबर पर रहने वाली है। शायद केरल वह अंतिम राज्य है मित्रों जहां वामपंथ का भारत में पैकिंग होने जा रहा है। केरल ही वह राज्य था मित्रों जिसने लोकतांत्रिक भारत के राजनीति में पहली चुनी हुई कम्युनिस्टों की सरकार बनाई थी और केरल ही वह राज्य बनने जा रहा है जहां पर कि वामपंथ की सरकार समाप्त होने जा रही है। वामपंथ मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज जब केरल में विधानसभा के चुनाव होने में मात्र 2 महीने का समय शेष है, तो फिर हम बात करते हैं कुछ आंकड़ों की और आंकड़े ये कहते हैं मित्रों, आपको आश्चर्य लगेगा कि केरल में जब जब चुनाव हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है तब कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस का लाभ हुआ है। और जब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर घटा है तब कांग्रेस को भी नुकसान हुआ है। आपको आश्चर्य लगेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुख्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, लेकिन ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से केरल की राजनीति में जब बीजेपी बढ़ती है तो कांग्रेस भी बढ़ती है, जब बीजेपी का नुकसान होता है तो कांग्रेस का भी नुकसान होता है। साबित क्या होता है? साबित यह होता है मित्रों कि बीजेपी का वोट शेयर जो केरल में बढ़ रहा है लगातार, अगर मैं 2014 के लोकसभा चुनाव से अगर आंकड़े के आधार पर आपको बताने का प्रयास करूं तो हर चुनाव का आंकड़ा, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो और इस दौरान हुए दोनों विधानसभा चुनाव 2016 का भी और 2021 का भी, आंकड़े यही कहते हैं कि भाजपा का फायदा, कांग्रेस का डबल फायदा। भाजपा का नुकसान सीपीएम का फायदा। जबकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग पूरे देश भर में यह नैरेटिव चलाता है क्या कि बीजेपी जहां भी मजबूत होती है तो कांग्रेस की कीमत पर मजबूत होती है, मतलब कांग्रेस बीजेपी को रोकने में सक्षम नहीं है। यही नैरेटिव चलाया जाता है ना। और ऐसे जितने भी लोग हैं नैरेटिव चलाने वाले, ये सब के सब खुद को कांग्रेस पार्टी का समर्थक बताते हैं, खुद को राहुल गांधी का समर्थक बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को देश की राजनीति के लिए नुकसानदेह बताते हैं। यह वर्ग है जो आंकड़ों के साथ भी खिलवाड़ कर जाता है। कैसे? जानिए। सबसे पहले 2014 लोकसभा चुनाव की बात करता हूं मित्रों। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2014 में क्या हुआ था? एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिला था 40.12% वोट, मतलब 40.12%, लगभग 40% कह लीजिए। और कांग्रेस को मिला था कितना? 8 लोकसभा सीट। याद रखिए 2014 में कांग्रेस को 8 लोकसभा सीट और 40% वोट मिला था, लेकिन यूडीएफ को 42% वोट मिला था, 41.98%। कांग्रेस से 1.86% ज्यादा, लगभग 2% ज्यादा। और 2% ज्यादा वोट मिलने के कारण यूडीएफ को 12 सीटें ज्यादा मिली थी, मतलब कांग्रेस से 4 सीटें ज्यादा, मतलब एलडीएफ से 4 सीट ज्यादा मिली थी। किसको? कांग्रेस पार्टी को। एलडीएफ को 40%, यूडीएफ को 42% और 2% के आंकड़े से, एग्जैक्टली 1.86% के आंकड़े से
4 सीट का अंतर आया था, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। और उस चुनाव में बीजेपी को मिला था 11% वोट, याद रखिएगा। अब चलिए 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में, 2019 लोकसभा चुनाव में क्या होता है मित्रों कि एलडीएफ जो पिछली बार 40% वोट आया था, 40.12% वोट मिला था एलडीएफ को, वाम मोर्चे को, सीपीएम वाला जो गठबंधन है उस गठबंधन को इस बार उनका वोट परसेंटेज घट गया लगभग 5%, 4.83%। 5% किसका घटा? कम्युनिस्टों का। और यूडीएफ का, कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का वोट कितना बढ़ गया? 5%, 5.5%। 5% घटा किसका? एलडीएफ का, सीपीएम गठबंधन का। और कांग्रेस गठबंधन का बढ़ गया कितना? 5.5%। और साथ में केवल कांग्रेस का नहीं बढ़ा 5.5%, बल्कि बीजेपी का भी बढ़ गया 5%। बीजेपी का भी कितना बढ़ गया? 5%। बीजेपी का भी बढ़ गया 15.64%, जो कि पिछले बार कितना था? 10.82% 2014 में, यह बढ़कर हो गया 15.64%। मतलब जब बीजेपी का 4.82% वोट बढ़ा तो कांग्रेस का भी 5.5% बढ़ा। बीजेपी का, दोबारा दोहरा रहा हूं, बीजेपी का 5% तो कांग्रेस का भी 5.5% वोट बढ़ा 2019 के लोकसभा चुनाव में। चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में मित्रों कम्युनिस्ट फिर घट गए और घट गए 3%, 2.95%। कम्युनिस्टों को मिला मात्र 33.60%, 33.60%। फिर से 3% वोट घट गए। पिछली बार कितना था? 30.29%। मतलब 2.95% का नुकसान हो गया किसका? कम्युनिस्ट का। कांग्रेस को कितना मिला? 45.21%। क्यों मिला 45% वोट कांग्रेस को? और एलडीएफ कांग्रेस के बीच 12% का डिफरेंस रहा, जिस कारण से 18 सीट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब रही। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था मित्रों कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़कर 19.24% हो गया था। मतलब आप देख लीजिए कि 2019 का लोकसभा चुनाव केरल में अपवाद था। अपवाद इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2019 में राहुल गांधी गए थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वायनाड से, तो राहुल गांधी के पक्ष में एक लहर चल रहा था केरल में, ठीक है। तो ये परिवर्तन था इसलिए 2019 में आप कह सकते हैं कि 47.5% वोट, एक रिकॉर्ड वोट जो है कांग्रेस को मिला था। अब आइए विधानसभा चुनाव देखिए 2016 का। 2016 के विधानसभा चुनाव में मित्रों एलडीएफ वाम मोर्चे को मिला था 43.5%, 43.5% वोट। और यूडीएफ को मिला था कितना? 38.8, मतलब लगभग 39% वोट। और एनडीए को मिला था 15% वोट, याद रखिएगा 15। लेकिन जब 2021 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2021 के विधानसभा चुनाव हुआ मित्रों, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट घट गया, भारतीय जनता पार्टी का वोट घट गया -2.55, और बीजेपी का वोट घट गया। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी एलडीएफ को 45.43% वोट आ गया और दोबारा सरकार बन गई पिनराई विजयन की। केरल का इतिहास क्या कहता है? 5 साल पर सरकारें बदलती है, लेकिन 2021 में पिनराई विजयन चुनाव नहीं हारे, सरकार नहीं बदली। उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि बीजेपी का वोट घट गया था 2-2.5%, और बीजेपी का वोट घटा, एलडीएफ का बढ़ गया। बीजेपी का बढ़ना कांग्रेस का बढ़ता है। जब जब बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ता है, कांग्रेस की वोट भी बढ़ता है, कांग्रेस की सीट भी बढ़ती है। जब जब कम्युनिस्ट पार्टी का वोट बढ़ता है, तब बीजेपी का वोट घटता है। तो इस चुनाव में क्या होगा? 2026 के विधानसभा चुनाव में, 2026 के विधानसभा चुनाव में तो वहां पर 3 प्रकार की बातें चल रही है। एक तो जितने भी चुनाव के परिणाम निकल कर आए हैं, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव, स्थानीय निकाय का चुनाव परिणाम और इतिहास, 5 साल
के बाद एंटी इनकम्बेंसी में सरकार गंवाने वाली केरल 10 साल के बाद पिनराई विजयन को कैसे माफ करेगी, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है। जितने भी सर्वे ओपिनियन पोल हो रहे हैं सब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। साथ ही अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त मुनाफा हुआ है, फायदा हुआ है। तो ये सब संकेत ऐसे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्यों? इसलिए ऐसा दिख रहा है मित्रों कि केरल में एक लहर हिंदुत्व की भी चल रही है। केरल में हिंदुत्व की भी लहर चल रही है। यह चुनाव त्रिकोणात्मक होता हुआ दिख रहा है और इस त्रिकोणात्मक चुनाव में इतना तय मानकर चलिए कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यूडीएफ के बीच, कांग्रेस का जो गठबंधन है यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला होगा और एलडीएफ तीसरे नंबर पर रहने वाली है। शायद केरल वह अंतिम राज्य है मित्रों जहां वामपंथ का भारत में पैकिंग होने जा रहा है, शटर डाउन होने जा रहा है। भारत से वामपंथी सरकार का मटिया मेट निशान मिटने जा रहा है। वो राज्य है केरल। केरल ही वह राज्य था मित्रों जिसने लोकतांत्रिक भारत के राजनीति में पहली चुनी हुई कम्युनिस्टों की सरकार बनाई थी और केरल ही वह राज्य बनने जा रहा है जहां पर कि वामपंथ की सरकार समाप्त होने जा रही है। वामपंथ शायद भारत में कहीं भी अब सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा। निकट भविष्य में तो नहीं, भविष्य किसने देखा है कह नहीं सकते, लेकिन लग तो यही रहा है कि केरल से ही वामपंथ समाप्त भी होगा। केरल ने ही जन्म दिया था, केरल ही समाप्त करने वाला है। और लड़ाई, केरल में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और यूडीएफ के बीच, भाजपा कांग्रेस के बीच होता हुआ दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।